ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्टिकल्स एंड डायनामिक्स। पार्टिकल्स एंड डायनामिक्स। पार्टिकल एंड डायनामिक्स एनिमेशन विद ग्राफ एडिटर अपन ने पहले एक बार देखा था, फिर से अपन और बेटर इसमें क्या और कुछ कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट और एडिशनल है वो मैं दिखाऊंगा। ग्राफ एडिटर के ऊपर भी आपके कम से कम 2-3 सेशन अगर लेना है तो ले सकते हैं। वैसे ही पर इतना सब अपन डिटेल अभी नहीं जा पाएंगे। थोड़ा जब आप काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए किधर क्या है, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। फिर बचेगा तुम्हारा रेंडरिंग का पार्ट, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये दो सेशन, ये एक्स्ट्रा सेशन है जो अपन डिटेल में जा सकते हैं अच्छे से। 3D मैक्स का ये जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बाइपेड वाला एनिमेशन। बाकी सब 3D सॉफ्टवेयर से ये वाला जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो बाद में अपन कैरेक्टर रिग वगैरह बाद में देखेंगे जो भी है, अभी अपने को नहीं है रिक्वायरमेंट। सो आज अभी देखेंगे पार्टिकल्स एंड डायनामिक्स। तो पार्टिकल्स एंड डायनामिक्स के लिए हम लोग एक चीज़ करते हैं कि हम लोग एक लेथ लेके लाइन से अच्छे से एक मैं फवारा बना दूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून नहीं कर रहा हूँ उसको, जितना है उसको ही ठीक से देख ले तो अच्छा है। इसको थोड़ा स्केल डाउन करेंगे, मूव करके। ठीक है, तू मेरी जिंदगी। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये अपना हुआ है, हमने इसको लेथ मॉडिफायर बिठाना है। तो इसको हम लोग करेंगे मिनिमम। ये आपका फवारा ऐसा फाउंटेन बन जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि तुम्हारा पानी बाहर आने वाला है तो इसको थोड़ा आउटसाइड रखते हैं ऐसा। जैसे इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको। तू ही प्यार तू ही चाह। ठीक है, तो यहाँ से बाहर पानी आने वाला है तुम्हारा। तो इसको हम पार्टिकल्स लेके देखेंगे, दिख रहा है। इसको फ्लिप कर देंगे अपन तो शेडिंग आ जाएगा बाहर। इसको वेल्ड करना है, वेल्ड कर दो एडजस्ट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो पार्टिकल सिस्टम के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे है हमारे पास पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल सिस्टम पे जाने के भी पहले हम लोग पहले एक बेस यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। इसके लिए बड़ा सा ऐसा मस्त बेस रेडी कर लो। और इसके बाद अपन यहाँ पे जाएंगे पार्टिकल सिस्टम में। पार्टिकल सिस्टम में हमने ऑलरेडी पहले के जो लेक्चर हमने देखे थे, ऐसा स्प्रे करोगे तो यहाँ पे पार्टिकल्स दिखेंगे आपको। बारिश का सीज़न दिखाना है आपको, या सीन में बारिश वगैरह दिखानी है तो यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसा दिखा सकते हो कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, पानी नीचे तक नहीं पहुँच रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका स्पीड है वो कम है। इसी स्पीड वैल्यू अपन बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके साथ ही इसके अंदर रेंडर व्यू पोर्ट में आपको पार्टिकल्स कितने दिखेंगे तभी वो दिख जाएंगे पार्टिकल्स। आपको लगता है रेंडर में भी पार्टिकल्स उतने चाहिए तो वैसा रेंडर के भी पार्टिकल्स आप देख सकते हो। ठीक है, हम लोग शिफ्ट F करेंगे तो ये यहाँ पे जो भी स्क्रीन में दिखने वाला है आपको दिख जाएगा प्रॉपरली, जितना भी एरिया स्क्रीन में कवर हो रहा है। ठीक है,
तो इसी हिसाब से अपने को कंटिन्यू करना है। बारिश का सीन तो ऐसा दिखा था, रेंडर करने पे ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये ग्रीन कलर का पार्टिकल इसलिए दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन है, हाँ आता है उस पर, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए ऐसा दिख रहा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे इसे लाइफ है वो थोड़ी बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 55, और यहाँ पे फेसिंग कर देंगे, और ये पार्टिकल्स की थोड़ी सी वेरिएशन अपन डाल देंगे। और यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग -50 से करेंगे तो बारिश पहले से शुरू से ही वो दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बारिश जो आ रही है वो कांस्टेंट बेस पे, इसलिए कांस्टेंट हटा दोगे आप, तो पार्टिकल्स के हिसाब से तो ये पार्टिकल्स ऐसे आके निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स का वो है लाइफ साइकिल वैसा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लाइफ साइकिल के हिसाब से, एंगल के हिसाब से वो दिख रहा है। सो इसको कांस्टेंट कर देंगे तो फिक्स तुम्हारे बारिश का जो भी पार्टिकल्स का जो भी रहेगा वो आएगा। अब ये होने के बाद यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है कि पार्टिकल्स जब रेंडर करोगे तो कैसा दिखना चाहिए, और पार्टिकल्स के ऊपर हम मटेरियल भी लगा सकते हैं। अपना मटेरियल हुआ है आगे, तो हम मटेरियल भी इस पर लगा सकते हैं। यहाँ पे असाइन पार्टिकल्स के ऊपर, अभी यहाँ पे एक पार्टिकल के रिलेटेड टेक्सचर मैप है, पार्टिकल एज करके, पार्टिकल मोशन ब्लर करके, ठीक है। पार्टिकल एज में फ़िलहाल डाल रहा हूँ। पार्टिकल एज में जैसे पार्टिकल का शुरू का कलर क्या होगा वो हम दिखा सकते हैं। तो मेरा बारिश के हिसाब से शुरू का कलर मैं ये रखूँगा, मिडल में भी मैं यही कलर ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। थोड़ा, ठीक है। और जब नीचे गिरेगा तो वो यहाँ पे थोड़ा हल्का ग्रे ब्लैक पार्ट हो जाएगा पडल में गिरने के बाद, ठीक है। हाँ वो नीचे गिरेगा ना तो मिट्टी के साथ वो ब्लेंड हो जाएगा कलर्स। वाइटिश तो है वो, लेकिन वो नीचे गिरने के बाद पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे कलर, ठीक है। इसको अभी आप ऐसे देखोगे तो नहीं दिखेगा, इसमें जब ब्लेंडर करोगे तभी दिखेगा। असाइन नहीं किया, मेरे को असाइन करना पड़ेगा। मैं इसको असाइन कर रहा हूँ मटेरियल को, ठीक है। और यहाँ पे फेस मैप करके, तो फेस मैप करूँगा तो हर जगह पे मेरा हर एक पार्टिकल को टेक्सचर चले जाएगा। इसको मैं हल्का ग्लो भी दे सकता हूँ पार्टिकल को, और ट्रांसपेरेंसी है तो मैं इसी पार्टिकल को अप्लाई करूँगा तो वो भी आ जाएगा। तो अब देखोगे तो पार्टिकल्स ऐसे दिख रहे हैं आपके। थोड़ा और जूम करेंगे तो और बेटर दिखेगा आपको कि पार्टिकल्स ऐसे दिखने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं पार्टिकल एज के जगह पे मैं दूसरा भी टेक्सचर मैप मैं यहाँ पे देख सकता हूँ उसको। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्सचर मैप दूंगा, वो है ठीक है। इसको फ़ोटो बिट मैप भी मैं दे सकता हूँ। बिट मैप में जाएंगे, यहाँ पे कोई भी इमेज में ये वाला इमेज लगा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हर एक फेस को ये इमेज आ चुका है। तो अब मैं रेंडर करूँगा तो वो इमेज में वो दिख रहा है, देखो। तो ऐसे इसी को मैं ओपेसिटी मैप भी दे के कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी मैप, ओपेसिटी मैप। तो बिट मैप में ये डाल दोगे और रेंडर करोगे तो ऐसा दिखेगा। इसके बाद इसको ओपेसिटी में डाल देंगे और ये आपको दिखाई देगा, फिर दिख रहा है। और इसमें जो भी आपको ट्रांसपेरेंसी देनी रहेगी वो भी आप इसमें दे सकते हो ओपेसिटी के साथ। तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको।
और इसमें इल्यूमिनेशन भी हमने बढ़ा दिए तो वो आ जाएगा। ये मैप इधर भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें से ये कुछ नहीं करना है अपने को, इसलिए मैं ये सारा निकाल रहा हूँ यहाँ पे। पर मटेरियल ऐसा दे सकते हैं, मेरा बोलने का पॉइंट इतना है। मटेरियल भी बना सकते हो आराम से बहुत अच्छे से। पार्टिकल्स अपना पानी का है तो इसलिए पानी का मैं लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे भी रिट्रेस में डाल दूँगा ताकि पार्टिकल्स भी रेंडर हो, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ही होना चाहिए। तो ये ऐसा ट्रांसपेरेंसी के साथ आ जाएगा। फुल 100% भी रखूँगा तो ट्रांसपेरेंसी के साथ रेंडर होगा पार्टिकल। तो यहाँ पे बारिश के सीज़न के हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये कम कर देता हूँ तो पूरा ग्लास जैसा इफेक्ट आ जाएगा। पानी दिख रहा है अभी, वाटर जैसा दिख रहा है, ये आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैंने बना के रखा है इसको, फिर आप उसको दे सकते हो जो भी देना है। अभी मटेरियल भी मैंने बता दिया कैसे करना है। मटेरियल के अंदर भी यहाँ पे भी पार्टिकल्स के रिलेटेड कोई एडिशनल मटेरियल यहाँ पे ऐसा तो नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे से वो दे सकते हो कि भाई इसमें मल्टी सब ऑब्जेक्ट है, मॉर्फिंग है, या और कुछ दिखाना है तो वहाँ पे आप मटेरियल्स के अंदर चेंजेस कर सकते हो जो भी है, ओके ना। मटेरियल्स तो हो गया अपना, ये भी हो गया, टेक्सचर भी आ गया, इसको पार्टिकल्स भी मैंने डाल दिए। अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ब्लिज़ार्ड करके पार्टिकल्स है, ये डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसे रहने दो इसको। ठीक है, तो अभी ऐसे ही बाकी भी पार्टिकल्स है, वो थोड़ा बाद में अपन स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास है स्पेस रैप। ओके, ये बारिश के हिसाब से मैंने दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली मुझे बारिश नहीं करनी है, मुझे इसको नीचे ला के मॉडिफाई करके इसके साइज़ के हिसाब से मुझे उसमें फवारे दिखाना है, ठीक है। और इसका पोजीशन 0 कर देता हूँ मैं, और मैं रोटेशन दे देता हूँ इसको, ठीक है। रोटेशन में इसको करूँगा 180, ओके। और मूव टूल दे दूँगा इसको ऊपर। अब ध्यान से देखो, ये मेरा नोज़ल यहाँ से है, नोज़ल को वही साइज़ में रखना ज़रूरी है, दिख रहा है। तो अब टॉप व्यू में जाओगे तो आपको ये बराबर यहाँ पे टॉप व्यू में भी दिखने मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको दिखेगा कि मेरा नोज़ल कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। बराबर उसको नोज़ल पे सेट कर देना है। ठीक है, दिख रहा है। ये भी तुम्हारा 0 पे सेट कर दो बराबर से। ये 0 पे सेट हुआ। ये पार्टिकल अपना सेट हो गया। अभी फ्रंट व्यू में जाएंगे, पर्सपेक्टिव में जाएंगे, ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे वेरिएशन दिया है, इसको वेरिएशन अपन दे देंगे जितना भी देना है आपको। हाँ देखो,
देखो मैंने रिट्रेस भी डाला है, इसलिए वजह से ज़्यादा वो रेंडर ले रहा टाइमिंग। नहीं तो इतना नहीं लेगा, फटक से आ जाएगा। अभी मैंने मटेरियल उसमें डाला है, इसलिए वो मटेरियल के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा है। मैं मटेरियल इसका निकाल देता हूँ, क्योंकि हर बार अपन रेंडर करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए नॉर्मल मटेरियल में इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। अब रेंडर करोगे फट से हो गया, दिखा फ़र्क दिखा, इसलिए ये फ़र्क है उसमें। अब ये तो है ही, शिफ्ट टैप करेंगे मस्त स्क्रीन में बिठाएंगे, यहाँ तक ये जा रहा है पार्टिकल। अभी इसके बाद मैंने बताया स्पेस स्वैप अपन देखने वाले हैं। यहाँ पे अपने पास अलग अलग मटेरियल का वो दिया है। फव्वारे से पानी आता है, तो यहाँ नोजल है, हम्म यहाँ से यहाँ तक वाटर है, फिर उसके बाद फिर स्प्रेड होगा। हम्म आपने जो दिखाया वो स्टार्टिंग से स्प्रेड होगा। हाँ वो वैसे ही है, क्योंकि वेरिएशन उसमें दिया है वो वैसा ही वहाँ से ही हो रहा है। ठीक है, वो आएगा आपका सॉल्व, मैं बता रहा हूँ स्पीड के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, ग्रेविटी। ग्रेविटी दिया है। मैं यहाँ पे ऐसा ग्रेविटी बना रहा हूँ, और ग्रेविटी बनाने के बाद ये अगर हम टॉप व्यू में देखें तो ग्रेविटी कहीं पे भी बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ग्रेविटी ऐसे जगह पे रखो कि आपको सिलेक्शन के लिए इजी पड़े। ग्रेविटी कहीं पे भी रखो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला है, लेकिन ऐसा रखो। और ग्रेविटी के अंदर भी प्रॉपर्टी है, मैं ग्रेविटी को अपने को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इसको स्पेरिकल रख रहा हूँ, तो पता चले कि ये ग्रेविटी है। ठीक है, या तो ऐसा रखो बंदा नहीं, लेकिन ग्रेविटी कहाँ पे जा रही है वो पता चलेगा। तो मैं ये चीज़ लेके ग्रेविटी मैंने इसमें डाला है। अब ये ग्रेविटी डालने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ग्रेविटी का डिटेल्स मैंने डाल दिया, स्ट्रेंथ इतना है, डीके इतना है, यहाँ पे साइज इसका इतना, लेकिन ये वर्क नहीं होने वाला है जब तक कि ये बाइंड में नहीं करूँगा। इसको बोल, इसमें दिया हुआ है बाइंड टू स्पेस रैप। मेरा ग्रेविटी सिलेक्टेड ही है, मैं इसको ग्रेविटी को सिलेक्ट करके ही ऐसा ड्रैग करके इस पर छोड़ दूँगा। जैसे मैं इस पर छोड़ रहा हूँ आपको दिखेगा यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है। ठीक है, पार्टिकल्स पे भी देखो तो आपको यहाँ पे कनेक्टेड दिखेगा, लेकिन अभी भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ मेरी उसकी है, उसकी इसकी नहीं होती। तभी मैं धीरे से इसकी ग्रेविटी की स्ट्रेंथ होती है 9.9, नहीं 9.8 कुछ ऐसा ना। ओके, एंटर करो, ग्रेविटी आप यहाँ पे बढ़ाओगे, ग्रेविटी यहाँ पे आ गए। सो आपका फव्वारा ऐसा रेडी हो गया। देखो अगर ध्यान से देखोगे आप, ठीक है, आपको चाहिए तो आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे। ये आपका फव्वारा ऐसा यहाँ पे दिखेगा। साइज बड़ी नहीं कर सकते, हम्म ड्रॉप की साइज बड़ी नहीं कर सकते। ड्रॉप के साइज़ बड़े होंगे ना, कितने बड़े चाहिए उतने होंगे। अभी ये फेसिंग पे रखा है मैंने, टेट्राहेड्रन पे करूँगा तो टेट्राहेड्रन के हिसाब से मैं ड्रॉप के साइज़ कर सकते हैं ऐसा, लेकिन रेंडर में वैसा नहीं दिखेगा, रेंडर में अलग ही दिखेगा वो। ठीक है, वो सेकेंडरी है पे स्टोरी पर, ऐसा रेंडरिंग में ये फ़र्क आएगा। तो रेंडरिंग के लिए मैं ड्रॉप साइज़ तो नहीं मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ड्रॉप साइज़ कम ही रखूँगा यहाँ पे। और वो वेरिएशन भी है वो बहुत ज़्यादा है, तो वेरिएशन को भी थोड़ा मैं कम ही रखूँगा, ताकि अंदर पानी रहे। तभी मैंने ज़्यादा इसलिए दिया कि आपको समझ में आए कि क्या कर सकते हैं, कितना जा सकता है। अभी अपने को इसमें ज़रूरत नहीं है इतना, इसलिए मैं कम करते जा रहा हूँ। देखो कम करोगे तो अभी आपने बोला वैसा आ रहा है, देखो आया आपका, आपके हिसाब से आ गया। स्पीड है, स्पीड जैसे कम ज़्यादा करोगे वो एक है, और साथ में इसका लाइफ साइकिल है वो, ठीक है, उसके हिसाब से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर मैं निकाल दूंगा तो एक बार मार के वो चले जाएगा, फिर जब तक पार्टिकल्स रहेंगे तब तक रहेगा, पार्टिकल्स वो ख़त्म होंगे फिर नए पार्टिकल्स पे वो आएगा। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, ये है बराबर आपका यहाँ तो इतना तो समझ में आया है। इसके अलावा यहाँ पे फोर्सेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे फोर्सेस के अंदर है, जैसे कि यहाँ पे दिया है आपको विंड। तो मैं एक विंड का भी पोर्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, और मैं विंड भी डाल सकता हूँ। सो मैं विंड का जो एरिया है यहाँ पे विंड को
थोड़ा ऊपर लेके इसको इसके ऊपर मैं वो कर सकता हूँ विंड। और मैं विंड को भी इसके साथ, ये विंड है और वो ग्रेविटी है, दोनों में फ़र्क है देखो। ठीक है, तो विंड में अगर हम जाएंगे तो विंड में भी हमको ऐसा स्पेरिकल, तो मैं विंड में स्पेरिकल रखता हूँ और मैं इसका स्ट्रेंथ एरिया जो है वो, और इसका स्केलिंग वैल्यू जो है वो, आइकॉन साइज जो है वो भी अपन रेंज बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इसमें टर्बुलेंस की वैल्यू, ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज करते जाओ तो वो आ जाएगा। ये बता रहा है पार्टिकल्स एंड डायनेमिक इफेक्ट। तो यहाँ पे अभी इसको मैं क्या करूँगा, बाइंड करूँगा। तो ये जैसे मैंने बाइंड किया आप देख पा रहे हो यहाँ पे पार्टिकल्स इस पर वो हो रहा। इसको मैं प्लानर लाइन दूंगा तो ये मुझे कहाँ पे इधर जा रही है देखो ये, क्योंकि इस वजह से वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है जब तक कि मैं अभी इसको आगे लूँगा तभी आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। सेम चीज़ इसको ऐसा कर दूंगा तो वो मेरा उधर की तरफ चले जाएगा पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ में जैसे बढ़ाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये पार्टिकल्स ग्रेविटी के साथ में भी है, तो ग्रेविटी के ऊपर भी मैं दिखाऊंगा 10 D के। जैसे डी के बढ़ा रहा हूँ डी के पे चले जा रहा है पानी ऊपर, तो डी के मुझे जीरो ही रखना पड़ेगा, डी के नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये कनेक्टेड ही है इसको, तो ये दिखाई रहा है। इस पर इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसका पार्टिकल का स्पीड मैंने, पार्टिकल स्प्रे का स्पीड के हिसाब से देखना पड़ेगा। स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड कम कर देंगे। और ग्रेविटी की भी वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे पार्टिकल की मुझे बढ़ानी पड़ेगी लगता है स्पीड। ठीक है, और वेरिएशंस को कम या ज़्यादा जो भी देना है। और इसकी लाइफ में जैसे बढ़ाऊँगा वैसे मेरा पार्टिकल्स भी बढ़ जाएगा। 100 करूँगा तो उस हिसाब से पार्टिकल्स भी आ जाएगी। अब ये सब हो गया मेरा। अभी इसके बाद ये पार्टिकल्स यहाँ पे, इस पे मेरा पानी यहाँ पे ये आ रहा है तो मुझे इसको डिफ्लेक्शन भी देना पड़ेगा। तो मैं डिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, और डिफ्लेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल एक डिफ्लेक्टर है वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि अपने को ग्राउंड प्लेन पे भी पानी डिफ्लेक्ट होगा आपका। तो बाउंड विद डिफ्लेक्टर करेंगे, सॉरी उल्टा किया मेरे को, डिफ्लेक्टर सेलेक्ट करके बाउंड करना। और डिफ्लेक्टर की साइज़ में बड़ा कर दूंगा ताकि मेरा पार्टिकल जब भी डिफ्लेक्ट होके जाए। अब ये जब पार्टिकल मेरा डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे मैं W प्रेस करता हूँ, तुमको समझेगा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है पार्टिकल सब डिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। और डिफ्लेक्टर की भी प्रॉपर्टी है, आपको बाउंस कितना चाहिए। ठीक है, वेरिएशन ऑफ द बाउंस है, क्योस है, फ्रिक्शन है, इनर्शिया है, हो गया। तो ये सब सेटिंग करोगे तो ये आ जाएगा। तो नॉर्मल डिफ्लेक्टर ऐसे यहाँ पे आपका है ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर में यू डिफ्लेक्टर है। यू डिफ्लेक्टर क्या करता है, यहाँ पे आप एक यू डिफ्लेक्टर लेंगे और यहाँ पे पिक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वैसे यूनिवर्सल डिफ्लेक्टर उसको बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट पे पानी जब भी पानी पे वो गिरेगा तो बाउंस होगा। तो अब मेरा ये वाला डिफ्लेक्टर अगर नहीं भी काम करता तो मेरा पानी
वाला डिफ्लेक्टर काम करेगा। अभी तो ये डिफ्लेक्टर काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी तक उसको बाइंड नहीं किया है। बाइंड करेंगे इसको। थोड़ा हैवी हो गया, क्रैश होगा मुझे लगता है। ये इसके साथ डिफ्लेक्ट करेगा फिर। अब मुझे लगता है क्रैश हो नहीं हो गया, देखो दिख रहा है पार्टिकल इधर से जा रहा है, देखो इसके ऊपर से डिफ्लेक्ट करके जा रहा है पार्टिकल, देखो। बहुत ही हैवी हो रहा है समझे। ये बहुत हैवी हो गया है, लेकिन ऐसा पार्टिकल्स ज़्यादा है ना उसमें, इसलिए कम करना पड़ेगा पार्टिकल्स। वो भी मैं अभी सिलेक्ट करके कम कर देता हूँ पार्टिकल्स। सो ये पार्टिकल्स तुम्हारे डिफ्लेक्ट होंगे ऐसे। अभी क्या है कि ये तो सब कर दिया हमने यहाँ पे। रेंडरिंग में जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट मुझे रेंडरिंग दिखाना ही है, तो अभी यही लेक्चर में भी रेंडरिंग में दिखा देता हूँ। पार्टिकल्स के साथ ही हो जाएगा। रेंडरिंग के साथ ही मैं थोड़ा लाइट ट्रेसर में रखूँगा यहाँ पे। पार्टिकल से इस लाइट ट्रेसर डालेंगे अपन। और स्काईलाइट के बिना लाइट ट्रेसर नहीं चलेगा, इसलिए स्काईलाइट भी मुझे डालना पड़ेगा। एक लाइट मैं डाल दूँगा। हो गया, एक लाइट डाल दी। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे रेंडरिंग में सेटअप है। रेंडर सेटअप में इसका साइज़ मैं पहले कम रखता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा मैं नहीं रखने वाला हूँ। ओके, ताकि जल्दी रेंडर। यहाँ पे रेंज बता रहा है कितना रेंडरिंग के लिए, वो अपन रख देंगे। और यहाँ पे फोर्स टू साइडेड कर देता हूँ, यानी ठीक से आ जाए, कुछ भी मिस ना हो, आगे पीछे दोनों तरफ से चीज़ें दिखे अपने को। एंड फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोलता है रेंडर आउटपुट कहाँ पे चाहिए। तो ये फाइल एक लोकेशन उसको देना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पे ही रख रहा हूँ और इसका नाम मुझे, फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे फॉर्मेट AVI कर देंगे बस। AVI मतलब वीडियो फॉर्मेट। यहाँ पे MOV भी है क्विक टाइम वाला, लेकिन अभी फ़िलहाल AVI ही रखेंगे। AVI जैसे आप रखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे आपके, होने तो चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे आप इसको बता सकते हो कि कंप्रेशन कैसा चाहिए। तो यहाँ पे जनरली माइक्रोसॉफ्ट DB रहेगा, या तो एमपेक रहेगा। तो एमपेक कन्फिग्रेशन फ़िलहाल ले रहा हूँ। उसमें बहुत सारे कंप्रेशंस होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एमपेक कन्फिग्रेशन लेके सेव कर देता हूँ। ये हो गया। ओके, अब ये वीडियो फॉर्मेट में रेंडर होगा पूरा। ठीक है। और रेंडर हमने ऑलरेडी असाइन, रेंडरिंग में ये हमारा ऑलरेडी है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा एनवायरनमेंट में भी अगर चाहिए कुछ तो हम डाल सकते हैं। एनवायरनमेंट का कलर भी अभी, क्योंकि अपने को ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देंगे ना, हो जाएगा। मटेरियल अप्लाई किया था ना इसको, मटेरियल अप्लाई किया ना इसको। तो मटेरियल में अपन थोड़ा एलिमेशन भी थोड़ा हल्का सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा ग्लॉसीनेस भी अपन बढ़ा देंगे। ऐसे दो चीज़ें अभी, जब आप रेंडर करोगे तो दो तरीके से रेंडर होगा। एक तो है कि आप या तो उसको फेसिंग करो या तो टेट्राहेड्रॉन करो। टेट्राहेड्रॉन करेंगे तो ऐसा लाइनिंग वाला रेंडर होगा, मैंने बताया था तभी। और फेस वाला करोगे तो वैसा रेंडर होगा। टेट्राहेड्रॉन की साइज़ यहाँ पे हमने रखी है, फेसिंग की साइज़ और भी कम होगी। ठीक है, फिलहाल टेट्राहेड्रॉन में ही मैं रेंडर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं कितना टाइम ले रहा है वो रेंडर होने को। एक बार वो रेंडर होना शुरू हो गया तो ये जाएगा आपका 20 मिनट, 25-30 मिनट जाएगा रेंडरिंग को। ठीक है। इतना टाइम? हाँ, अभी उसमें इतना सब मसाला डाला है हमने, लाइट ट्रेसर डाला है, मटेरियल डाला है, रेंडरिंग वो सब कैलकुलेट करेगा। ठीक है। इतना टाइम का है?
तो ये एक फ्रेम रेंडर हुआ है अभी अभी देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्रेम में तो कुछ पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे आपको, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ऐसा। तो ये ऐसा रेंडर हो जाएगा, फाइनल वीडियो तुम्हारा बन जाएगा। अगर बीच में किधर कैंसिल होता है तो पूरा फाइल करप्ट होगा। इसके लिए ऐसा नहीं करते हम लोग, इमेज सीक्वेंस निकालते हैं। इमेज सीक्वेंस मतलब जेपीजी, टीजीए, एक फोल्डर बनाते, उसमें जेपीजी टीजीए के फाइल्स बनाएगा वो सारे रेंडर हो जाएंगे। उसको आप फिर आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर में सीक्वेंस उठा के एक्सपोर्ट करके वीडियो मार के रख सकते हो। वहाँ पे करेक्शन करना है, आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ और आपको मास्क लगाना है, अल्फ़ामेट लगाना है, वो सब चीज़ें करके, और उसमें इम्प्रोवाइजेशन कुछ करना है वहाँ पे, कलर करेक्शन वगैरह करके, तो वो एक्चुअली वैसा रहता है। लेकिन यहाँ पे वो एक एक इमेज रहेगी, तो इस वजह से वो इजी होता है कि वहाँ से रेंडर जहाँ पे अटक रहा है या बंद हो रहा है, वहाँ से आप आगे का इमेजेस कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब अगर आपका 27 फ्रेम पे कुछ आपका हुआ है कंप्लीट, तो 27 वाला फ्रेम फिर से रेंडर हो जाएगा आपका एक बार, और फिर वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर हम वीडियो बनाएंगे, अगर बीच में एक फ्रेम पे आपका 99.95 फ्रेम हो गया, और 0.5 फ्रेम का रेंडरिंग के वक्त अगर कुछ गड़बड़ एरर आता है या कुछ गड़बड़ होता है, तो पूरी फाइल नए से बनानी, मतलब रेंडर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए AVI प्रेफर नहीं करते, क्विक टाइम मूवी प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अभी अपना कोई ऐसा अड़का हुआ नहीं है, अपन इसलिए पूरा यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी जैसे जैसे रेंडर होगा अपने को पता चलेगा कि क्या है। ऑलरेडी अपने 5 फ्रेम रेंडर हो चुके हैं, अपने 5 फ्रेम यहाँ पे रेंडर हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम दिखाएगा कितना रेंडर हुआ है वो, पूरी हिस्ट्री जगह पे यहाँ पे दिखाएगा। तो इसको रेंडर होने को कितना टाइम जा रहा है, जाएगा, टाइम रिमेनिंग बता रहा है, तो 39 मिनट जाएगा रेंडर होने को पूरा, ठीक है, समझे। क्योंकि स्काईलाइट वगैरह हमने डाला है इसलिए। अब मैं ये एस्केप करता हूँ, क्योंकि समझ में आना चाहिए रेंडरिंग कैसे होता है, इसलिए अभी मैं नॉर्मल स्काईलाइट निकाल देता हूँ सिर्फ अपन, और वो निकाल देता हूँ, क्या बोलते हैं, लाइट ट्रेसिंग। तो आपका फटाफट रेंडर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्काईलाइट है ये, इसको सिलेक्ट करेंगे। नहीं, हाइट से नहीं होगा, निकाल देंगे उसको। और यहाँ से रेंडरिंग में से भी लाइट ट्रेसर को अपन जाके यहाँ पे नन कर देंगे। और फिर से जब भी मैं रेंडर करूँगा, तो वो भी क्या पूछ रहा है, आपको ओवरराइट करना है क्या। तो मैं एक बार रेस करके देखता हूँ। अब ओवरराइट शुरू हो गया। अब कितना टाइम जाएगा रेंडरिंग के लिए वो पता चलेगा अपने को। अब देखो खटाखट रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से एस्केप करूँगा, क्योंकि अपने को भी रेंडर फटाफट हो रहा है। तो मैं इसको F10 देके क्वालिटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इतनी क्वालिटी में वीडियो नहीं देखेंगे अपन, अच्छी क्वालिटी से वीडियो। तो इसकी क्वालिटी 800/600 कर देंगे, और इसको क्लोज करके शिफ्ट Q कर देते हैं। और फिर से वो पूछेगा ओवरराइट करना है, यस ओवरराइट कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, लेकिन सब एक साथ आ जाएगा। स्टार्टिंग के 2-3 फ्रेम टाइम लेगा, बाद में खटाखट हो गया। सी, ओके, ठीक है। ये आपका यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 3 मिनट या 4 मिनट, 2 मिनट दिखा रहा है। 2 मिनट में आपका रेंडर ख़त्म हो जाएगा, वीडियो आप देख सकते हो। अपना आज का जो लेक्चर है वो भी इसमें हो रहा है। इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें, जैसे अपन मैंने बताया, मोटर है, वॉटेक्स है, मटेरियल्स के ऊपर वर्किंग करना है, फिर वो सारे सेटिंग्स कम ज़्यादा करना है, तो उसके पूरे आपको एक्सपेरिमेंट करके आप कर सकते हो। मेरे पास कुछ उसके PDF ट्यूटोरियल्स है, वो मैं आपको दे दूँगा। आप उसमें पार्टिकल्स के बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें ट्राई करके देख सकते हो, ओके। पार्टिकल्स के अंदर लेंस इफेक्ट डालना है, ग्लो इफेक्ट डालना है, वो भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। वो भी थोड़ा हैवी हो जाता है रेंडरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए वो जो ड्रॉप्स है हम्म, देखोगे बहुत स्पेसिंग है उसमें। हाँ, वो स्पीड, उसकी स्पीड है, साइज़ है, वेलोसिटी है, वो सब चीज़ें इसमें आएगी। अभी इसके पहले हमने जो वो सेशन किया था, उसमें और भी मटेरियल, उसमें और भी अपने को प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि ये तो अभी एक ही हमने देखा, स्प्रे और
ब्लिज़ार्ड या ऐसा कुछ लेंगे तो उसमें और एडिशनल बहुत सारे प्रॉपर्टी, ये ख़त्म होगा तो मैं वो कवर कराता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं उसमें क्या है मैं बता देता हूँ आपको। तो कैसा है कि आपका पार्टिकल स्ट्रक्चर में ये कुछ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। पार्टिकल का एक एमिटिंग टाइम होता है स्टार्टिंग एंडिंग के हिसाब से, ठीक है। पार्टिकल कितने देर तक है, तो आपका फ्रेम बेस होता है जनरली। तो इसकी लाइफ साइकिल ये रहेगी, लाइफ साइकिल माने पार्टिकल इधर ये टाइम पे आया, ये टाइम है, हमारा टाइमलाइन शायद इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। और तुमने ये टाइमलाइन पे जो दिया है वो बराबर दिया है तुमने जो भी किया है वो, लेकिन पार्टिकल की टाइमलाइन हर एक की अलग रहेगी, हाँ वो तो पता नहीं। ठीक है। हर एक पार्टिकल की टाइमलाइन अलग है। अभी ये क्या है पहले समझ लो, इस टाइमलाइन में एक कॉमन टाइमलाइन, एक कोई भी एक पार्टिकल का टाइमलाइन पकड़ लेना है, ओके। हमारे यहाँ पे फ्रेम्स भी है ये टोटल टाइमिंग के हिसाब से। अब ये जब पार्टिकल आ रहा है तो ये एक फ्रेम पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से वो फ्रेम आएगा। अभी फ़िलहाल मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूँ कि हमारा ज़ीरो से एक पार्टिकल आया हुआ है, वो कितने फ्रेम तक रुकने वाला है वो वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो उसकी ये फ्रेम की जो साइज़ है वो इसकी लाइफ है, पूरी टोटल लाइफ। तो लाइफ में हमने लिखा था 30 फ्रेम, तो ये 30 फ्रेम तक ये रहेगा, इसकी लाइफ ये 30 फ्रेम तक है, ठीक है। वैसे ही इसकी भी लाइफ 30 फ्रेम तक है, इसकी भी लाइफ 30 फ्रेम तक है, इसकी भी लाइफ, भले साइज़ कम ज़्यादा ड्यूरेशन के हिसाब से दिख रहा है, लेकिन ये सबकी लाइफ 30 ही है, ठीक है। अभी 30 लाइफ है तो क्या होगा उसके अंदर कि जब ये इसकी लाइफ 30 है तो यहाँ पे 30 लाइफ के ऊपर हम इसकी स्टार्टिंग फ्रेम क्या है वो काउंट करेंगे, तो उससे 30 फ्रेम्स के बाद वो पार्टिकल बंद हो जाएगा, दिखेगा नहीं। तो वैसा उसकी लाइफ साइकिल, अगर मैं ये पार्टिकल की लाइफ जो थी 30 थी उसको मैंने 100 किया तो ये 100 लाइफ हो जाएगी, ठीक है। वही अगर मैं उसको 10-20 करूँगा तो और कम हो जाएगा। तो एक्चुअली ये ऐसा साइकिल है। तो एक पार्टिकल आने का टाइमिंग, पार्टिकल पूरे प्रोसेस में रहने का टाइमिंग, और पार्टिकल डेथ होने का टाइमिंग ऐसा होता है। तो एक्चुअली इसका ये प्रोसेस इस तरह से होता है। तो इसको बोलते हैं ग्रो फॉर पीरियड, यानी कि यहाँ से पार्टिकल ज़ीरो साइज़ का होगा और मैक्सिमम साइज़ में जाएगा, ज़ीरो स्पीड पे होगा मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा। यहाँ पे पार्टिकल रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे रिएक्ट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। तो वॉट एवर इट इज़ ए ग्रो फॉर टाइम, और यहाँ से रिएक्शन खत्म होकर डाई का पार्टिकल। तो ये कितने फ्रेम, तो अगर मैंने 30 दिया है तो ये ग्रो फॉर मैंने 5-10 दिया है, ये 10 दिया है, ये 10 दिया, तो ये ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर मैंने उसको दिया है ग्रो फॉर 20, तो ये क्या होगा, ये ग्रो फॉर 20 होगा। मेरे पार्टिकल की लाइफ साइकिल ऐसी है, तो पूरा वो ग्रो भी नहीं हो पाएगा, उसके पहले ही वो डेथ में चले जाएगा, 100% ग्रोथ भी उसकी कंप्लीट नहीं होगी और ये डेथ में आ जाएगा। तो इसकी पार्टिकल की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। मैंने वैल्यू बहुत ज़्यादा ली है लेकिन उसकी लाइफ साइकिल बहुत कम रहेगी। और पार्टिकल की साइज़ मैंने 10 दी है, लेकिन वो 10 होने के पहले ही 6-7 पे वो मर जाएगा, समझे। 6-7 से नीचे आ जाएगा, मैक्सिमम 6-7 के ऊपर जा ही नहीं पाएगा। मतलब मैंने 10 दी है साइज़, क्योंकि उसमें उसकी साइकिल ही कंप्लीट नहीं हो रही है। वैसे ही यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने साइकिल ही 30 की दे दी है, तो ये 30 की ये एज 30 की है इसकी, लेकिन पूरी अपने 30 फ्रेम्स एज पे ग्रो ही होने का दिया हुआ। तो मेरा पार्टिकल कभी जन्म ही मतलब फुल प्रोसेस में आएगा ही नहीं, पार्टिकल सीन में रहेगा, सीन में आएगा दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअल कोलिशन या कुछ भी इस पे इफेक्ट या कोई भी हम प्रॉपर्टी वो डालते हुए नहीं प्रोसेस होगा, सिर्फ वो ग्रो होते हुए प्रोसेस दिखेगा। तो यहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। दूसरा है, आपने साइकिल भी ये दिया है, आपने ग्रो फॉर ज़ीरो दिया है, यानी ग्रो ना हो चलेगा, लेकिन आपने दिया है डाई फॉर 30 फ्रेम, तो ये सेम चीज़ होगा, बिफोर प्रोसेस होने के पहले ही आपने वो
डाई के फ्रेम दे दिए, तो पार्टिकल आ रहा है लेकिन वो आते बराबर ही डेथ हो रहा है, तो बड़ा होके पार्टिकल एमिट हो रहा है बड़ा, और वो जुप पकड़ के छोटा हो रहा है। पार्टिकल बहुत सारे आ रहे हैं बड़े साइज में, बड़े स्पीड में, फुल स्पीड में, लेकिन वो फिर जुप पकड़ के कम हो रहे हैं। तो शुरुआत में पार्टिकल बहुत दिखेंगे और फिर धीरे से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा उसका वो है कि शुरू में बहुत सारे पार्टिकल बड़े साइज के आएंगे और फिर वहाँ से वो छोटे हो जाएंगे। हालांकि साइकिल ग्रो की भी होती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं किया हमने, इसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है। और जो तीसरा हमने बताया वो ये प्रोसेस है कि मैं इसको करूँगा ग्रो फॉर 5 फ्रेम्स और डाई फॉर 5 फ्रेम्स, और बाकी मेरी लाइफ साइकिल है वो ये, तो ये 20 फ्रेम मुझे मिलेगी। फिर मैं इसको कर दूंगा 50 लाइफ, तो उसकी और लाइफ बढ़ जाएगी, तो मेरे को 50 पे मेरे को 5 और 5 10, मेरी 40 लाइफ मिलेगी। तो जितना भी मैं बढ़ाऊंगा उसमें मेरे 10 फ्रेम्स कम हो जाएंगे, 5 इसके 5 उसके। इसको मैं 10 फ्रेम भी करूँगा तो मेरा पार्टिकल ऐसा आके ऐसे ख़त्म हो जाएगा, तो बट ऑब्वियसली मेरा पार्टिकल प्रोसेस में दिखेगा। लेकिन 15 पे करूँगा तो मुझे ऐसा 5 पे 5 पे ऐसा तो और अगर मेरे को पार्टिकल्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम्म स्पेसिंग देना होगा तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग ऐसा जब दोगे तो उसमें एक चीज़ होगा कि पार्टिकल्स का स्पेसिंग आपका इससे होगा, एरप्शन मतलब एमिट जो हो रहा है वो इससे होगा आपका। जो एमिटर आया है आपका ये, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं पार्टिकल में बहुत अलग अलग टाइप है, तो मैं यहाँ पे ब्लिज़ार्ड एक दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि ब्लिज़ार्ड कैसे काम करेगा। ब्लिज़ार्ड पार्टिकल एक्चुअली है क्या वो समझेगा तुम। ठीक है, ब्लिज़ार्ड पार्टिकल में सेम जैसे स्प्रे है वैसा ही ये भी पार्टिकल है, लेकिन मॉडिफाई में जाओगे यहाँ पे इसकी साइज़ दिए, यहाँ पे उन्होंने बताया कि पार्टिकल्स कितने दिखने चाहिए। मैं 100% पार्टिकल्स डाल रहा हूँ कि मुझे सभी पार्टिकल्स दिखने चाहिए। यहाँ पे आपको बता रहे कि हर फ्रेम पे कितने पार्टिकल जाने चाहिए। तो ये अब जब देखोगे तो ये पूरा मैं निकाल देता हूँ, समझ में आया? तो आपका ये फ्रेम साइकिल है, फ्रेम साइकिल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 10 पार्टिकल आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे 10 पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ पे हर फ्रेम पे 10-10 पार्टिकल आ रहे हैं। तो स्क्रीन पे जो आपका ये पार्टिकल्स का जो है स्क्रीन पे, तो आपके पार्टिकल जो 10-10 आ रहे हैं वो ये इधर 10 पार्टिकल, ये तो स्क्रीन पे 10-10 का ये बढ़ते जाएगा, तो वो बढ़ते ही जाने वाला है। क्योंकि पार्टिकल सिर्फ आ रहे, वो ख़त्म होने का कुछ उसका क्या डायपो या कुछ दिया नहीं, एवोल्यूशन या कुछ चेंज होके कुछ और, तो पार्टिकल्स भरते जाने वाले। अब ये मरेंगे या कम कैसे होंगे, ये कम होने के लिए आपको इसकी लाइफ देनी पड़ेगी। अब लाइफ दोगे आप यहाँ पे 30, तो हर 30 फ्रेम के बाद ये पार्टिकल 10 आए 30 फ्रेम तक चलेंगे वो मर जाएंगे, ये पार्टिकल 10 आए 30 फ्रेम तक चलेंगे वो मर जाएंगे। वो समझ में आता है, अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पार्टिकल जो मेरा आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, वो उसका 10 पार्टिकल है मेरे पास, तो ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 पार्टिकल मेरे सेम पे आएंगे। तो मैं वहाँ पे लगाने वाला हूँ वेरिएशन। तो मैं एक पार्टिकल मेरा इमीडिएट मर जाएगा, एक पार्टिकल मेरा 4 फ्रेम के बाद मरेगा, एक पार्टिकल मेरा 10 फ्रेम के बाद मरेगा, एक पार्टिकल की साइज़ यहाँ पे कम हो जाएगी, साइज़ बढ़ेगी, साइज़ कम होगी, साइज़ बढ़ेगी। तो ये वेरिएशन जैसे अपन देंगे इस हिसाब से वो चेंज होगा। और ये इसमें एक चीज़ है कि सिर्फ पार्टिकल आने का प्रोसेस हो, एक टाइम पे हो सकता है इस फेज पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाए और वो ख़त्म ही ना हो, ठीक है, क्योंकि नए नए तो आते ही रहने वाले हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है कि पार्टिकल्स सीन में ख़त्म ही नहीं हो रहे। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि पार्टिकल्स बहुत कम है, ठीक है, आ रहे, लेकिन ये जो साइकिल है वो ग्रो होने की बहुत ही स्लो है ऐसी, ठीक है। तो पार्टिकल्स दिखेंगे ही नहीं, तो इस वजह से उसकी साइकिल जो है वो
तो आप दूसरा एक मेथड है कि टोटल पार्टिकल्स, यानी कि ये सीन में टोटल मेरे पार्टिकल्स इतने, हर एक फ्रेम में इतने फिक्स पार्टिकल्स है ही है। वो कुछ डाई होंगे तो कुछ नए आएंगे, कुछ जितने डाई होंगे उतने ही नए आएंगे, जितने छोटे होंगे उतने ग्रो होंगे। तो जितने जन का डेथ होने वाला है उतने जन का ग्रोथ होना चालू होगा, जितने जन का ग्रोथ ख़त्म हो जाएगा उतने जन का डेथ शुरू हो जाएगा, मतलब मैं वो नहीं बोल रहा, एटिमेट। हाँ बोल रहा हूँ कि हाँ मतलब रेनफॉल दिखाना है। हाँ, नहीं मैं आ रहा हूँ उस पर। ये जो सेटिंग्स है इसके, ये एक है टोटल फ्रेम रेट, यहाँ पे दिया है टोटल नंबर ऑफ। ये अब आप जो मुझे बोल रहे हो कि मुझे इसको वर्टिकली डायगोनली एडजस्ट करने के लिए मुझे चाहिए, तो डायगोनली एडजस्ट मतलब वर्टिकली एडजस्ट करने के लिए आपको तो ये स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, और ऐसा भी स्पेसिंग आप बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा बढ़ाना है तो ये बढ़ेगा आपका यूजिंग स्पीड। हुआ क्लियर? हम्म, क्लियर हो गया, यही डाउट था ना? हाँ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ। अगर समझ लो कि रेनफॉल हो रहा है, हम्म। यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सम ऑफ द एरियाज यहाँ बहुत कम पार्टिकल्स हैं, हाँ तो उसको मेरे को उसको डिफ्लेक्टर्स वैसे हाँ लगाने पड़ेंगे तुमको, इधर के इधर बीच बीच में डिफ्लेक्टर्स लगा हाँ के रखने पड़े। एक वो तरीका है। दूसरा है कि मैं वाटरफॉल, जैसे मैं बताता हूँ कि वाटरफॉल का रिक्वायरमेंट होता है, तो वाटरफॉल कैसा रहता है आपका, अच्छा रहता है। वाटरफॉल के लिए आपको जब देखोगे तो ये वाटरफॉल के हिसाब से बहुत पतला, तो ये वाटरफॉल जैसा तुम्हारा दिखेगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा एंगल दे दूंगा अगर, और मैं इसको बाइंड कर दूंगा इसके साथ, ये वाटरफॉल होगा। अभी तुमको ये है कि वाटरफॉल मुझे सब जगह पे सेम नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए, यही क्वेश्चन है ना? तो अलग अलग के लिए अपन यहाँ पे डिफ्लेक्टर जो अपन ने लिए थे यहाँ पे, डिफ्लेक्टर में यहाँ पे ओमनी डिफ्लेक्टर है, ओमनी डिफ्लेक्टर, यू ओमनी डिफ्लेक्टर है, ठीक है? ये स्टैंडर्ड ओमनी डिफ्लेक्टर है, ये वाला भी ओमनी डिफ्लेक्टर। यहाँ पे ओमनी डिफ्लेक्टर, ओमनी मैंने स्पेरिकल डिफ्लेक्टर किधर है बनाया था? अरे यार ये हैंग मार रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेक्टर तो मेरे दिख नहीं रहे। हाँ, दो तीन बन गए इसमें। तो जैसे मैं डिफ्लेक्टर इसमें लगा रहा हूँ, आप देख रहे हो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। नया क्रिएट कर लो इसके ऊपर, या हैवी हो जाएगा। मैं इसमें हो जाएगा। ये थोड़ा पीसी लैग मार रहा है इससे, रैम के हिसाब से, बाकी कुछ नहीं। मॉडिफाई में जाएंगे और इसका जो भी डायमीटर जो भी देना है, ठीक है, मैं इतना ही रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और इसको इसके बीच में रखना है अपने को, जैसे आपने बोला कि मुझे सर इसमें दिखाना है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी स्केल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करना है। ठीक है, और आपको ये अभी इसको ये करना है बाइंड। ठीक है, अभी ये बाइंड हो नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि तो इसको मूव करेंगे तो अभी दिखेगा आपको कि क्या हुआ है। तो इसकी बाउंस वैल्यू एकदम कम कर देंगे, बाउंस नहीं कराना है अपने को। दिख रहा है? ऐसे ही चाहिए था ना आपको? बराबर है, ऐसे ही चाहिए था। हम्म, दिख रहा है? हाँ
इसको आपको चाहिए और भी टोटल रास्ता बंद। ठीक है, अभी तो पार्टिकल्स गिरेंगे लेकिन ऐसा गिरेगा, कुछ ऐसा ही चाहिए ना आपको, हो गया। तो ये ऐसा पार्टिकल सबका दिखेगा। अच्छे से सेट करो इसको, कॉपी निकालो 2-3 और फिर वापस बाइंड कर दो उसके साथ। तो वाटरफॉल ऐसा आप बना सकते हो। तो ये ब्लिज़ार्ड अपन जब देख रहे थे तो ब्लिज़ार्ड के प्रॉपर्टीज़ मुझे दिखाना था कि पार्टिकल की स्पीड दिए हुए है, वेरिएशन दिया है, टम्बलिंग दिया हुआ है, स्टार्ट फ्रेम, एंड यानी कि स्टॉप। फिर यहाँ पे दिया है आपको डिस्प्ले अनटिल, पार्टिकल्स कब तक दिखने चाहिए। तो पार्टिकल्स अपने को एंड तक जितने भी एनिमेशन तब तक लगने ही वाला है, लेकिन कभी कभी पार्टिकल्स नहीं दिखने चाहिए। जैसे स्प्रे स्प्रे किया, पार्टिकल्स आने के बाद उसके बाद बंद हो जाने चाहिए, तो आप उसके बाद पार्टिकल दिखेंगे ही नहीं। वैसा भी कर सकते हो। यहाँ पे लाइफ मैंने बताया आपको पार्टिकल का, लाइफ में भी वेरिएशन है, तो कितना वेरिएशन देना है फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, साइज़ में भी वेरिएशन दिया हुआ है। ग्रो फॉर्म मैंने बताया आपको, पार्टिकल ग्रो कितने फ्रेम के लिए होना चाहिए, पार्टिकल की डेप्थ कितनी, फेड फॉर्म की डेप्थ कितनी। यहाँ पे रैंडम सीड्स है इसके। इसके बाद है पार्टिकल्स की टाइप। पार्टिकल टाइप बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड हमने रखा है, तो अपना स्टैंडर्ड पार्टिकल्स कैसे दिखने वाला है वो यहाँ पे दिखेगा। टम्बल मतलब पार्टिकल रोल अप कैसे होगा, गिरेगा तो ऐसा रोल होता है, पार्टिकल्स टम्बलिंग होता है। ओके, स्पीड उसकी ऐसे घूमते घूमते जाएगा पार्टिकल्स। ऐसे ब्लास्ट हुआ तो तर 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 घूमते घूमते जाएगा। या फिर स्नोफॉल हो रहा है तो वो ऐसे 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 स्वे होते जाएगा। वाटर ड्रॉप रहेगा तो वाटर ड्रॉप होगा तो टम्बल रेट नहीं डालना है, ज़ीरो करना है अपने को। टम्बलिंग वाटर नहीं होगा, फेदर कुछ तो रहा। अगर वाटर नीचे गिरा तो स्प्लैश हो गया, वैसे कर सकते हैं। वैसे करने के लिए थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर कर सकते हैं वैसा। उसमें काफ़ी सारे आपको एफर्ट लेने पड़ेंगे आपको, हर एक पार्टिकल्स का ड्रॉपलेट नहीं दिखा सकते, उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे 6 नंबर प्रेस करेंगे तो उसका पूरा स्क्रिप्ट कोड के हिसाब से आ जाएगा। पार्टिकल व्यू किधर है भाई, पी एफ पार्टिकल व्यू। तो यहाँ पे पूरा पूरा जैसा चाहिए पार्टिकल ब्लास्टिंग का, ये वो ये सब एलिमेंट्स है जो ये अभी डिफ़ॉल्ट पार्टिकल सिस्टम है। ये आप अपना कस्टमाइज पार्टिकल सिस्टम बना सकते हो, मुझे किधर क्या चाहिए। इसके लिए सारे ये चीज़ों को धीरे धीरे समझना है। ये बेसिक पार्टिकल का पोर्शन है। इसी में टी वाई फ्लो करके एक अलग प्लगइन है एडिशनल, उसमें और भी ज़्यादा स्क्रिप्ट कोड के साथ दिया। ये एक्चुअली सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, इसमें सब कुछ कर सकते हैं, मोर देन इनफ है। लेकिन फिर भी वो टी वाई फ्लो में ऐसा बोलते कि ज़्यादा इजी है कंपेयर टू दिस। तो ये एक्चुअली आपको समझ में आता है, तो इसमें मटेरियल वगैरह का भी मॉर्फिंग वगैरह का अच्छा दिया हुआ है, हर एक पैरामीटर्स। तो उसके लिए अगर आप इसको प्रॉपर्टी को अगर आप देखोगे तो दिखाएगा वो, बट अभी वो बनाने के बाद मुझे पता चलेगा कि कैसा इसको दिखाना है। अगर मैं ये बनाता हूँ तब ये आ जाएगा। ये आने के बाद ही इसमें जो जो सेटिंग है मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाता हूँ, मुझे डिस्प्ले की सेटिंग दिखाएगा, डिस्प्ले क्या होना चाहिए। रेंडर का नहीं है, डिस्प्ले का है। ठीक है, डिस्प्ले में लाइंस दिखना चाहिए, सर्कल दिखना चाहिए, वो यहाँ पे दिखाएगा। मैं यहाँ पे इसको बॉक्स करूँगा तो यहाँ पे बॉक्सेस दिखेंगे डिस्प्ले में, टिक्स की जगह पे बॉक्स, सर्कल्स। तो यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं, देखो तो ये डिस्प्ले दिखा रहा है। सिलेक्टेड आपका दिखाएगा, पर पार्टिकल कलर जो भी है वो दिखाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी ये दी है प्रॉपर्टी, बर्थ कैसे होना चाहिए। मैंने बताया आपको टोटल अमाउंट, बर्थ कैसे होना चाहिए। अब यहाँ पे बर्थ के लिए अलग अलग चीज़ें, बर्थ ग्रिड में होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए, पेंट एरिया में होना चाहिए। तो जितना एरिया पेंट किया उधर ही बर्थ होगा। पेंट का डार्क शेड के ऊपर ज़्यादा होगा, लाइट शेड पे कम होगा, वो उसका कॉम्प्लेक्सिटी वैसा बनेगा। तो ये वाला मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे पेंट वाला, तो पेंट वाले के बाद बोलेगा मुझे एक टेक्सचर मैप बताओ, जहाँ पे वो आएगा। ठीक है, दिख रहा है पेंट हेल्पर ऑब्जेक्ट बना के दो।
पेंट हेल्पर ऑब्जेक्ट क्या है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, कैसे उसको अटैच करना है वो ढूंढना पड़ेगा, वो कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, सरफेस सैम्पलिंग दिया है, पोजीशन रोटेशन दिया हुआ है। ये अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कि पार्टिकल्स ग्रिड में आना चाहिए। पार्टिकल ग्रिड करूँगा तो पार्टिकल ग्रिड कितने बाय कितने की होनी चाहिए, कितने टाइल की होनी चाहिए, कितने कितने पार्टिकल एक ग्रिड में आएंगे, वो स्क्वायर होना चाहिए या ट्रायंगलेट में आना चाहिए, वो ग्रिड कैसी बननी चाहिए, ग्रिड का यूनिफॉर्मिटी पूछ रहा है कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके हिसाब से डिफाइन होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे बर्थ था नॉर्मल, अपन नॉर्मल बर्थ डाल देंगे। ठीक है, नॉर्मल बर्थ यहाँ पे दिया है, पोजीशन दिया हुआ है, वॉल्यूम पोजीशन, तो ये सारी प्रॉपर्टी उसकी बताएगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले का भी ऑप्शन आएगा, आपको डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, रेंडर कैसे होना चाहिए, वो भी ऑप्शन आउटपुट के लिए होगा यहाँ पे कहीं। तो डिस्प्ले काउंट दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रिप्ट दिया हुआ है, डिस्प्ले डेटा दिया हुआ है, ऑलरेडी अपने डिस्प्ले डाला हुआ है, शेप डाले हुए। इसके अलावा यहाँ पे हमको चाहिए डेटा ऑपरेटर, आपको डिलीट कैसे होना चाहिए, फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे। फोर्स जब हम लेंगे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ऐड विंड ऐड करना है या कुछ ऐड करना है, उसका पार्टिकल एज करेंगे तो पार्टिकल एज दिखाएगा, इवेंट कुछ होगा उसके बाद कनेक्ट होगा। तो ये पूरा स्क्रिप्टिंग कोडिंग के बिना आप कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आ जाएगा। यहाँ पे मेश शेप, अभी इसमें आउटपुट के लिए कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे दिया है रेंडर, इसको रेंडर से कनेक्ट करना है। तो ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, सिलेक्ट करो, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, तो रेंडर भी ऐसा हो जाएगा। रेंडर कैसा होना चाहिए यहाँ पे दिखा देगा प्रॉपर्टी। मैं यहाँ से देख सकता हूँ ये रेंडर हो रहा है कि नहीं। मुझे इसको F10 करके इसमें सेव करने का जो ऑप्शन था वो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार वो रेंडर के लिए पूछेगा। और मुझे इसको सिंगल फ्रेम पे रख के यहाँ पे AVI सेटिंग वो मैंने बंद कर दिया है। अब मैं रेंडर करके देख सकता हूँ कि भाई कैसा दिखेगा, ये पार्टिकल्स दिख रहे कि नहीं रेंडर में। अब ये टाइम लेगा क्योंकि पूरा एक फ्रेम को कैलकुलेट करेगा। हाँ ये पार्टिकल जो आपने ऐड किए हाँ, इसको रिमूव कर दो, वही तो देखना है ना अपने को, रेंडर हो रहा है कि नहीं हुआ। ये रेंडर आया देखो, तो वैसा ही रहता है एक्चुअली सब चीज़ें। ठीक है, समझ में आया। पार्टिकल व्यू घुसोगे तो अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, पर अभी उतना अपन नहीं कर रहे इसलिए चुप बैठे। उसमें बहुत सारी चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें जो आप नहीं सोच सकते, उतना सारा हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें रेंडरिंग भी अपना एक कंप्लीट हो गया एक्चुअली देखे तो। ठीक है, डिफ्लेक्टर भी हो गया, पार्टिकल्स भी सारे समझ में आ गए। ओके, अब अपन यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे, स्टॉप।